महाभारत के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में कौंधता रहा है। आखिर किसकी मृत्यु के बाद संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी? यह केवल एक तथ्य नहीं है, बल्कि एक गहरे दार्शनिक और भावनात्मक संकेत से जुड़ा हुआ रहस्य है, और इसका उत्तर सीधे जुड़ा है दुर्योधन की मृत्यु से। अगर आप सनातन धर्म, महाभारत के रहस्य और इतिहास की अनकही सच्चाइयों में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम क्षणों में पहुंचा, तब वह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं रह गया था। वह अहंकार, प्रतिशोध, प्रतिज्ञा और नियति के बीच का टकराव बन चुका था। संजय, जिन्हें महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, 18 दिनों तक उस महासमर का सजीव चित्र धृतराष्ट्र के सामने उकेरते रहे। उनके शब्द ही धृतराष्ट्र की आंखें थे, परंतु यह दिव्य दृष्टि स्थायी नहीं थी। यह केवल तब तक थी जब तक युद्ध और उसका उद्देश्य जीवित था। जिस क्षण भीम की गदा ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ा, उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं गिरा, एक युग टूट गया। दुर्योधन का पतन कुरुवंश के अहंकार का अंत था। वह क्षण धर्म और अधर्म की रेखा को हमेशा के लिए धुंधला कर गया। यही वह क्षण था जब संजय की दिव्य दृष्टि डगमगाने लगी, क्योंकि अब वह युद्ध नहीं देख रहे थे, वह नियति का निष्कर्ष देख रहे थे, जिसे देखना किसी मानव के लिए संभव नहीं था। दुर्योधन की जांघ टूटते ही संजय ने केवल एक योद्धा की पीड़ा नहीं देखी, उन्होंने उस अपमान का प्रतिशोध देखा जो द्रौपदी के चीरहरण के समय बोया गया था। उन्होंने गांधारी की तपस्या को टूटते देखा, उन्होंने कृष्ण की कूटनीति और धर्म की व्यवस्था को एक साथ देखा। यही कारण था कि उस क्षण संजय की दृष्टि कांप गई, दृश्य धुंधला हो गया, क्योंकि अब यह युद्ध के नियमों के भीतर नहीं था। यह इतिहास के सबसे भारी पापों और सबसे कठोर निर्णयों का क्षण था। जब दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा, असहाय, टूटे हुए शरीर और उससे भी अधिक टूटे हुए अहंकार के साथ, तब संजय ने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि स्वयं मौन हो गई है। देवता, गंधर्व, सिद्ध सब स्तब्ध थे। कोई जयकार नहीं थी, कोई उत्सव नहीं था, केवल एक भारी सन्नाटा था। यही वह सन्नाटा था जिसने संजय की दिव्य दृष्टि को ग्रस लिया, क्योंकि यह अब युद्ध नहीं था, यह परिणाम था, और परिणाम को देखना केवल ईश्वर का अधिकार होता है, मनुष्य का नहीं। महर्षि वेद व्यास ने संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी, उसका उद्देश्य था धृतराष्ट्र को यह दिखाना कि अधर्म का मार्ग कहाँ ले जाता है। वह उद्देश्य दुर्योधन की पराजय और आसन्न मृत्यु के साथ पूर्ण हो चुका था। जैसे ही दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा, वैसे ही संजय की दिव्य दृष्टि का प्रयोजन समाप्त हो गया। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि दुर्योधन की निर्णायक पराजय और मृत्यु के पश्चात संजय की दिव्य दृष्टि स्वतः लुप्त हो गई। यह भी एक गूढ़ संकेत है कि धृतराष्ट्र, जो जीवन भर नेत्रहीन रहे, अंत तक सत्य को देख नहीं पाए, जबकि संजय, जिनके पास दृष्टि थी, वह सत्य देखकर भी उसे बदल नहीं सके। दुर्योधन की मृत्यु केवल एक पात्र का अंत नहीं थी, वह उस मोह, उस पश्चाताप और पक्षपात और उस अंधे प्रेम का अंत थी जिसने एक पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि का अंत किसी साधारण क्षण पर नहीं हुआ, वह दुर्योधन के पतन के साथ समाप्त हुई, क्योंकि उसके बाद देखने को कुछ शेष नहीं था, ना युद्ध, ना धर्म, ना विजय, केवल पश्चाताप, मौन और इतिहास की राख थी। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। जब सत्य अपने चरम पर पहुंचता है, तब उसे देखने की शक्ति भी मनुष्य से छीन ली जाती है। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि इस रहस्य ने आपके मन में प्रश्न जगाए हों,
तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। इसे साझा कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाता है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।